अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जी 9:45 हो रहे हैं सुबह के। नेक्स्ट डे है, तकरीबन 8:45 हो रहे हैं। तो आज है जी मंडे, नेक्स्ट डे। कल इज्जा की तरफ गए हुए थे और इज्जा के घर से आकर मैंने आपको बताया था कि अगला व्लॉग बाइक के ऊपर होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि इज्जा के साथ शूट करूं बाइक का, लेकिन वो उसको कोई एमरजेंसी है। वो कह रहा है कि मैं 1-2 दिन तक आऊँगा। तो उसने मुझे रीज़न बताई है, लेकिन आपको नहीं बताऊँगा। तो चले अभी आपको बाइक शक दिखाते हैं। तो ये मेरी बाइक है 2023 मॉडल। और ठंड बहुत ज़्यादा है ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे हाथ फ्रीज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फॉग कितनी ज़्यादा है, तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने चलो व्लॉग आज शूट करते हैं। तो ये मेरी 2023 मॉडल CD70 है। और इसके मैंने आपको ये बता दूं, ये कोई व्लॉग नहीं है। ये खाली मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ कि खाली बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, कंपनी ने इसके अंदर क्या चीज़ अपग्रेड की है और क्या चीज़ निकाली है। उससे अगली बात ये कि मैंने इसके ऊपर पूरी स्टिकिंग कराई है। और जब मैंने ली थी तब मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मैं इसे रखना सिंपल रखना चाहता था कि कोई इसके ऊपर स्टिकरिंग नहीं, कोई स्टिकर नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे पापा ने जब ली थी, पापा ने कहा इसको सिंपल रखो, और मेरा भी यही इरादा था। तो फिर अचानक मेरे भाई का इरादा बना, यानी कि मेरा छोटा भाई, वो कहता भाई कोई थोड़ी बहुत तो अब करा लो, यानी कि मॉडिफिकेशन करा लो, क्योंकि 3 मंथ हो चुके हैं हमने कुछ भी नहीं स्टिकरिंग कराई। हत्ता कि मैंने एक जो की चेन होती है ना, इसने वो भी मुझे कहा था कि वो चेंज करा लो मॉडिफिकेशन वाले, लेकिन मैंने जेन्युइन रखा। तो अब मैंने इसको प्रॉपर तैयार करवाया। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से सबसे पहले मैंने इसका मीटर थोड़ा अपग्रेड किया है। और मीटर पे मैं आपको ये बता दूं कि ये शॉर्ट फॉर्म है WMM। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके बारे में सॉरी इसके बारे में आपको बता दूं कि ये WMM का मतलब है वहीद मुख्तशिम मुइज़। यानी कि मैं लिखवाना तो मुइज़ चाहता था, यानी कि मेरा छोटा भाई जो का मैंने पिछली नंबर प्लेट के ऊपर भी वही लिखवाया है। फिर मैं जो मेरा जादे में दोस्त है, जवाद नाम है उसका, तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं मुझसे, मैं तुझे ना कोई शॉर्ट फॉर्म में साथ देता हूँ, कोई तू किस तरह चाहता है। मैंने कहा कि मैं तीनों के इकट्ठे नाम चाहता हूँ, वहीद मुख्तशिम मुइज़। वहीद और मुइज़ का तो कोई इतने बड़े स्पेलिंग नहीं है, उनके 4-4 5-5 है, लेकिन तेरे सबसे ज़्यादा तेरे 8 बनते हैं लेटर, ठीक है। तो तेरा सबसे ज़्यादा पूरा मीटर तेरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार उस तरह नहीं, फिर शॉर्ट फॉर्म कोई कर दे। तो उसने फिर मेरे अचानक दिमाग के अंदर आइडिया आया शॉर्ट फॉर्म में अचानक करवाया। मैंने कहा WMM लिख दो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी वहीद मुख्तशिम मुइज़। तो मैंने ये लिखवा दिया था। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर पट्टी से लिखवाई है, जो आज का न्यू ट्रेंड चला हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर ये मैंने जोकर के न्यू स्टाइलिश फ़ोटो लगवाई है, यानी कि पहले दूसरे थे, ये आजकल न्यू इसके अंदर आए हैं स्टिकर। तो उसने ये मुझे लगा के दिया, पर मैं चाहता था पुराने लगें, लेकिन वो कहता है यार अभी न्यू ट्रेंड चला है तो पुराने लगवा रहा है, मैं तुझे नई लगा के देता हूँ। तो उसने वो लगा के दिया। फिर मैंने इसके अंदर मल्टी 7 कलर लगवाए हैं, इंस्टॉल किए, जो शेड देते हैं 7 कलर, यानी कि रेनबो कलर उससे कहते हैं, वो देते हैं। उसके बाद मैंने मोनोग्राम भी तैयार कराना था, लेकिन मैंने उसको सिंपल रखा है। और ये उसके बाद नीचे मॉडी गार्ड है। उसके ऊपर मैंने स्टाइलिश डार लिखवाया है, जो कि बहुत ही फैंसी टाइप है, वो मैंने लिखवाया। इसके अंदर सादा भी उसने दिखाया था, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अंदर ये स्टाइलिश है और बहुत ही मॉडिफिकेशन टाइप अच्छी सी लुक दे रहा है आगे से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये 2023 मॉडल लिखवाया। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद ये मैंने मूछें लगवाई हैं, ये भी आजकल ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ से तो इंजन पे ये वाला एक स्टिकर लगवाया है, स्टार वाला। और उसके बाद सीट का वही कवर है। उसका बैक पे आ जाए तो बैक पे मैंने चारों इंडिकेटर्स जो हैं ब्लैक कर दिए हैं, जो कि फोक तो नहीं कह सकते, एक फोक में पेपर होता है जो कि मैट ब्लैक पेपर होता है, वो उसने पहले मुझे दिखाया था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल इशारे नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो उसने कहा एक ये है, ये शाइनिंग पेपर है, ये लगवा लो। तो मैंने ये लगवाया, तो बहुत अच्छी उसकी लुक आ रही थी एक तरह। तो उसके बाद ये कि नंबर प्लेट मैंने तैयार कराई है, यानी कि मेरे छोटा भाई का नाम है, और नीचे सेंटर में मार्क 4 की तस्वीर, जो कि हमारा पाकिस्तानी कौमी जानवर है। उसके बाद बैक लाइट पे मैंने उसका मार्क 4 की तस्वीर लगवाई है। नीचे RD क्रू, यानी कि ये RD क्रू का मतलब मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एज़ा और मुइज़ और मुझे पता है, यानी कि मेरे छोटे भाई को पता है क्या चीज़ है, तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद साइड से आ जाएँ तो साइड पे मैं आपको बता दूं, इस तरफ भी मैंने जो मैग्नेट टॉप है उसके ऊपर भी गोल्डन कलर का स्टार लगवाया। और उसके बाद साइड से बिल्कुल सिंपल रखी है। मेरा चैन कवर भी कराने का बहुत दिल था, यानी कि मैं उस पर मॉडिफिकेशन कराता, लेकिन वो ओवर हो जाता। तो उसके बाद ये कि मीटर पे आप आ जाएँ, तो मीटर पे मैंने मॉम इज़ वेटिंग एट होम
ये लिखवाया है। तो ये मॉडिफिकेशन में था। सबसे पहले मैं अगर लगवाने गया था पेपर, ये वाला ब्लैक जो पेपर है ना, शाइनिंग पेपर, ये मैं लगवाने गया था। इसके अंदर मैंने पहले ट्रांसपेरेंट वाइट कलर लगवाया था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें लग रहा था मीटर पे है ही नहीं कुछ। तो फिर मैंने उससे कहा कोई और अच्छा सा पेपर हो जाए। वो जब उसने लगाया था, फिर उसके ऊपर वो कहता है तुझे ना मैं कोई मॉडिफिकेशन से करके देता हूँ, तो दिल में कोई है, कोई कुछ भी लिखवा ले, कोई गर्ल्स के बारे में कुछ भी। तो वो मैंने कहा यार वो तो नहीं, एक लिख दे कोई अच्छा सा फिक्रा। तो मैंने फिर उसने मुझे कहा गूगल पे रिसर्च कर लो। जब मैंने रिसर्च की तो ये मुझे ऑप्शन मिला। मैंने कहा चलो अच्छा है, अपनी मामा के बारे में। तो मैंने फिर ये लिखवा दिया, मॉम इज़ वेटिंग एट होम, तो ये लिखवा दिया। उसके बाद आगे से तो सिंपल ही है बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसका मैंने शीट के नीचे एक अपना वो लिखवाया है, उसका कहते हैं अपना यूट्यूब का लोगो लिखवाया है, इंस्टा का लोगो लिखवाया, टिकटॉक का मुख्तशिम व्लॉग। तो अगर साइड पे आ जाएं तो साइड पे मैंने ये वाला एक स्टिकरिंग कराई है सीट के ऊपर इतने समय। वैसे तो होती तो 1 to 5 के लिए है, लेकिन मैंने ये लिखवा लिया है। इसका मेरे पास पिक अगर पड़ी हुई तो या कोई वीडियो पड़ी है, मैं वो साथ अटैच कर दूँगा अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रही। इस पर लिखा हुआ है सॉरी बट गर्ल आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये मैंने लिखवाया था। तो उसके बाद अब आपको ये बताते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग की और क्या क्या अपग्रेड की है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर निकाली हैं। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि हमारे पास ना एक 2020 मॉडल 70 थी, जो कि इसको लेने से पहले मैं चलाता रहा हूँ, मेरे पापा भी चलाते हैं। तो हमें रिसेंटली उसे सेल आउट की है। तो उससे पहले मैंने आप उसका सा मुकाबला किया इसका। तो पिकअप तो इसकी अच्छी है क्योंकि ये न्यू है और अच्छी है, यानी कि कंपनी इसको न्यू एक 0 मीटर निकली है, तो उसकी जगह होनी है पिकअप बहुत अच्छी। तो उसकी पिकअप अच्छी नहीं थी, और जब मैंने उसके ऊपर बैठा और इसको चलाया तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, इतनी हल्की थी कि चाइना की बाइक्स भी इसके मुकाबले में ना कुछ नहीं थे, बहुत ज़्यादा हल्की है। 2023 मॉडल है तो बहुत ज़्यादा हल्की है। तो मुझे ये नहीं पता कंपनी ने इसके अंदर निकाला क्या है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो जो अंदर बॉक्स होता है, जिसमें टूल किट बॉक्स होता है, जो इधर साइड पे टापे के अंदर होता है, तो वो मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स होता है ये इन्होंने छोटा कर दिया है। अब ये नहीं मुझे पता कि 2020 जो हमारे पास मॉडल था और 2021, ये 2 मॉडल के अंदर तो बड़ा ही आ रहा था, लेकिन 2022 और 2023 मुझे लगता है इसके अंदर इन्होंने छोटा कर दिया है। तो ये इस तरह का बॉक्स होता है, ये बहुत छोटा हो गया। लेकिन जो हमारे पास 2020 मॉडल था 70 का, उसके अंदर इतना बड़ा बॉक्स है, यानी कि ये चीज़ बहुत कम आ रही थी। तो उसका बैटरी भी वही है होंडा की ओरिजिनल। सी बात ये कि इसका जो हेड सिलेंडर है, यानी कि इंजन की तरफ है, ये इन्होंने अपग्रेड किया था 2022 मॉडल में। यानी कि 2022 मॉडल जो आया था उसके अंदर इन्होंने ये सिल्वर कर दिया था, इंजन के साथ मैच हो रहा था। और ये 2023 के अंदर भी सेम टू सेम यही आया है। तो जो हमारे पास 2020 मॉडल 70 थी और 2021 में भी, तो ये हेड सिलेंडर ब्लैक आता था। तो जो पुराने जो होते थे बाइक्स, उसके अंदर ये ब्लैक आता था, लेकिन 2022 मॉडल में 2023 मॉडल में ये इन्होंने चेंजिंग की है, यानी कि सिल्वर कर दिया इसको इंजन के साथ। और दूसरी बात ये कि इसकी सीट बैठने में तो बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, 70 की तरह। जैसे 70 बहुत अच्छी है, यानी कि इसकी एवरेज ही बहुत अच्छी है पेट्रोल की। जिस तरह पेट्रोल महंगा है उस तरह इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन होंडा से बेहतर है। तो उसके बाद ये कि इसकी सीट कंफर्टेबल है, लेकिन इससे नीचे कोई वजनी बंदा नहीं बैठ सकता, क्योंकि कंपनी ने पहले इसके अंदर मेटल आती थी नीचे सीट, ब्लैक रंग की मेटल में, यानी कि लोहा, जिसको कहते हैं ना सही लोहा, वो आता था। लेकिन अब इन्होंने चेंजिंग की है, पता नहीं अब 2022 मॉडल में चेंजिंग की थी या 2023 मेरे पास मॉडल है, उसके अंदर तो चेंजिंग है। अगर आप यहाँ से साइड से देखें, सीट प्लास्टिक की है, अंदर वाइट कलर के आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल प्लास्टिक है। अगर इसके ऊपर कोई भी वजनी बंदा ऐसे बैठेगा तो क्या पता कोई भी क्रैक हो जाए, सीट क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात यह कि आपको एक और मॉडिफिकेशन नहीं इसकी दिखाई, जो कि मैंने स्पोक्स के सेंटर में जो वॉल होता है हवा का, उसके अंदर ताज सा लगवाया है। बाइक सारी यही थी, मैंने आपको दिखा दिया। तो लास्ट में अब इसका साउंड टेस्ट करा देते हैं। और उससे पहले ये कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसके हेड सिलेंडर के ऊपर जो पेज है वो इन्होंने गोल्डन कर दिए, अपग्रेड कर दिए। यानी कि अब ये नहीं मुझे पता कि मेरे पास ही गोल्डन आए हैं या बाकियों के सबके पास ही गोल्डन आए। ये थोड़े से यानी कि डल हो गए हैं, लेकिन जब आए थे बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। उसके बाद ये बता दूं इसका सेफ गार्ड है, ये आप लोग ये ना समझा कि कंपनी से आया है, ये मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाया और ये मुझे पता नहीं 850-900 रुपये का पड़ा था।
तो उसके बाद लास्ट में अब इसका साउंड टेस्ट करा देते हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको ये बता दूं, तो क्योंकि जो 2023 मॉडल है 70 है, जितने भी कंपनी से आती हैं वो उसका साउंड मुझे 70 का सबसे ज़्यादा पसंद है। होंडा का ये है कि जितना मर्ज़ी आप उसको दबाओ ना, उसका साउंड ख़राब नहीं होता। 70 का ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको रफ़ यूज़ करोगे तो इसका किसी भी वक्त साउंड इसका ख़राब हो जाएगा। और मुझे आपको सच बताऊँ तो मुझे 70 का बहुत अच्छा साउंड लगता है, लेकिन होंडा का होंडा है। दूसरी बात ये है कि बाइक बंद करते हैं अपना। आज का ये वाला जो व्लॉग है छोटा सा, जो मैंने आपको बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया है, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना मेरी वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।